नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार एक बार फिर से रेंज बाउंडी है। नो डाउट आज आपको रेंज के निश्चितम स्तर पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, गिरावट दिखा रहा है, लेकिन मार्केट में इंडेक्स लेवल पे ही मुझे गिरावट या कमी दिख रही है। ब्रॉडर पिक्चर में दिक्कत नहीं दिख रही है। सबसे पहले इसी को कवर करते हैं। निफ्टी 185 पॉइंट्स नीचे है, परसेंटेज टर्म्स में 0.75% डाउन है। सिमिलरली सेंसेक्स भी इतना ही डाउन है, पॉइंट्स टर्म में 650 पॉइंट्स और परसेंटेज टर्म्स में 0.8%। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ये हरे निशान में 0.22%, और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो ये तो आधे % के समथिंग ऊपर दिख रहा है। बैंक निफ्टी आपके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 1/3% नीचे जरूर है, लेकिन एज कंपेयर टू निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज मैंने कल आप सभी के साथ कवर भी करी थी कि बैंकिंग क्षेत्र कुछ करने की तैयारी में लग रहा है, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। और अगर आप बैंक निफ्टी को छोड़ दें और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को देखें तो भाई साहब 1.5% की तेजी दिख रही है। और मैंने आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स भी डिस्कस करे थे पीएसयू बैंकिंग से। एक कैनरा बैंक था जो कि 1% ऊपर दिख रहा है, एसबीआई बैंक था जो कि फ्लैट दिख रहा है, और यूनियन बैंक था जो कि 3.5% ऊपर दिख रहा है। और मेरा कन्विक्शन यूनियन बैंक पे ज्यादा था, एसबीआई पे पोजिशनल बेसिस पे कन्विक्शन था, और कैन बैंक मेरे को लग रहा था कि यार ऑलरेडी चल चुका है, बट फिर भी 1% ऊपर है। और आपका पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र 1.5% ऊपर है, तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है। आपको मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, आज 2 जून है और 6 जून को आरबीआई की पॉलिसी आनी है, जिस पॉलिसी में पूरी उम्मीद है मुझे ऐसा है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, लोग इन द मीन एनालिस्ट, की भाई साहब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी आ सकता है। हालांकि उसकी उम्मीदें बहुत कम है। अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया तो अगस्त में जो दोबारा से आरबीआई की पॉलिसी आएगी उसमें अगेन आपके लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने की संभावनाएं पूरी है। वापस से बाजार पे लौटते हैं। निफ्टी 24,526 का लो लगाकर 24,550-55 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब क्या करें क्या ना करें दोस्तों, निफ्टी ने ऊपर की रेंज तो 4-5 बार टेस्ट कर ली लेकिन नहीं निकल पाया। अब नीचे की रेंज टेस्ट करने आ रहा है। प्रॉब्लम वही है एफआईआईज़ की सेलिंग, और कल तो थोड़ा रशिया यूक्रेन का मामला भी बिगड़ता हुआ दिखा है हल्का, जिसकी वजह से कच्चे तेल में उछाल आ गया है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये रशिया यूक्रेन की वजह से नहीं है, ये कच्चे तेल की वजह से नहीं है, ये पोजीशंस की वजह से है। एफआईआईज़ रुक नहीं रहे हैं। आपको ये इंडेक्स क्लियरली बता रहा है कि भाई साहब एफआईआईज़ की सेलिंग है, लार्ज कैप्स में है और निफ्टी इंडेक्स में दिख रही है। इसी की वजह से आपके लिए निफ्टी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट अभी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ट्रेड का मौका बन रहा है, क्योंकि नीचे की रेंज भी ब्रेक नहीं हुई है अभी तक। स्टॉक्स लेवल की बात करूं उससे पहले आईपीओ पे आ जाते हैं। 2 लिस्टिंग है आज, और लिस्टिंग की बात करें तो एजिस वोपाक का शेयर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 10:22 हो रहे हैं तो लिस्ट हो चुके हैं शेयर्स। और लीला होटल्स की बात करें तो ये 2.25% नीचे लिस्टिंग है। दोनों ही स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पहली बात तो किसी पे आईपीओ की मैं वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि अभी मार्केट वैसे ही जिस कंडीशन में है उसमें आपके लिए ऑलरेडी पुरानी हिस्ट्री वाले स्टॉक्स पड़े हैं, डेटा है जिनका, वो स्टॉक्स पड़े हैं, तो नए स्टॉक्स पे क्यों ही ध्यान देना। किसी ने आईपीओ में पैसा लगाया है, अलॉटमेंट आया है, तो आप 5 से 10% का स्टॉप लॉस लें और होल्ड करें, क्योंकि आपका वही एक लॉट तो मिलता है। 14-15 हज़ार में 10% भी 1400-1500 रुपये होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। वहाँ का स्टॉप लॉस मिनिमम लगाएं। लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तो दोनों ही होटल सेगमेंट से लीला होटल भी बढ़िया है, और कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक में, इंफ्रा में तो एजिस वोपाक भी अच्छा ही कहेंगे आप। आगे बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी बढ़िया कर रहे हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। एफएमसीजी में भी आधे % की तेजी है। तो दूसरी तरफ आईटी और मेटल्स में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हम सभी को। टॉप गेनर्स की बात करते हैं। कल मैंने रिजल्ट्स डिस्कस करे थे और एस्ट्रोजेनेका फार्मा के भाई क्या नंबर आए थे, और आज स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है 11%। नंबर्स तो 3-4 बढ़िया थे, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, इन सबके भी बढ़िया नंबर्स थे, बट वो टॉप गेनर्स की लिस्ट में अभी तो नहीं दिख रहे हैं। बट एस्ट्रोजेनेका लीडरशिप ले रहा है 11% के साथ, ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया है इसने अपने नंबर्स पे। रिलायंस पावर एक बार फिर 6.5% ऊपर है। यस बैंक ऊपर है। सोलार, एसडब्ल्यू सोलार में तेजी देखने को मिल रही है। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, बढ़िया कर रहा है। जीई वर्नोवा लगातार भागता जा रहा है, 4.5% की तेजी आज भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। बाकी आपके लिए पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र से सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक बढ़िया कर रहे हैं। रियल एस्टेट से प्रेस्टीज स्टेट्स अपने नतीजों के बाद अच्छा करता हुआ दिख रहा है। तो केफिन टेक्नोलॉजीज में भी अच्छा एक्शन चल रहा है, और ब्रिटानिया
पतंजलि, ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी करा था, वो जो पाम ऑयल, एडिबल ऑयल, इन सब पे जो ड्यूटी कम हुई है, आधी हुई है, उसका बेनिफिट इन्हें मिलेगा और वो मिलता हुआ दिख रहा है। टॉप लूजर्स, नीवा वूपा हेल्थ में आई थिंक आज एक ब्लॉक डील हुई है दोस्तों, उस ब्लॉक डील के चलते आज ये स्टॉक आपको हल्का नीचे दिख रहा है, हल्का तो नहीं, 9.5% नीचे देखने को मिल रहा है। तो इसके डिटेल्स मैं कवर करूंगा आज। तो नीवा वूपा हेल्थ में आज ब्लॉक डील के चलते आपको 9.5% के करीब की गिरावट दिख रही है। एमएमटीसी, स्वान एनर्जी में भी गिरावट है। एम्फेसिस, आईटीआई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बड़ी तेजी के बाद आज 3.5% करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट है। नायका, नंबर्स तो ठीक थे लेकिन बाजार को पसंद नहीं आए, 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। मजगांव डॉक, नंबर्स जब आए थे तभी वीक थे, उस दिन भी थोड़ा बहुत टूटा, आज फिर से अगेन 2% 2.25% नीचे आता हुआ दिख रहा है। बजाज ऑटो अपने अच्छे नंबर्स के बाद 2.5-3% टूटा, आज अगेन 2% नीचे देखने को मिल रहा है। ऑटो स्टॉक्स में भी पिटाई पड़ रही है। मार्केट पे आए निफ्टी पे, तो भाई साहब 33 शेयर्स नेगेटिव हैं। टॉप लूजर जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील है। और टॉप गेनर में अपोलो हॉस्पिटल अपने फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स के साथ 2% ऊपर है। अदानी पोर्ट्स, एमएनएम, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। कोई और स्टॉक जो वॉच करना हो हमें, अब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है। जो एक्शन में होगा उसकी कवर करेंगे, जो अच्छा लग रहा होगा उसको कवर करेंगे। आज नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट का शेयर 52 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है और क्यूब हाईवेज ट्रस्ट 3 रुपये 75 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मार्केट आपके लिए नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है और ब्रॉडर पिक्चर आपके लिए 1:1 के रेशो में फ्लैट टू पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेड कर रही है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।